संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन है। मानसून सत्र अब तक काफी हंगामे भरा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें संसद भवन से सामने आई हैं, लगातार हंगामा होता रहा है और आज 13वां दिन है। अहम दिन है क्योंकि अब महज 15 से 16 दिन ही बाकी रह गए हैं संसद के इस सत्र में और लगातार कई दिनों से हंगामा हुआ है। महज अगर हम बात करें कार्यवाही की तो सदन में सिर्फ 2 या 3 दिन ही ठीक से कार्यवाही हो पाई है, ठीक से सुचारू रूप से संसद चल पाया है। बाकी के समय की अगर हम बात करें तो हंगामे भरा रहा है और लगातार विपक्ष के प्रदर्शन की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। आज 13वां दिन है। देखने की बात होगी कि जिन विधेयकों को सरकार लाने के प्रयास में है उन विधेयकों पर क्या मोहर लग पाती है या फिर एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष ऐसे ही हंगामा करता रहेगा। तो विपक्ष एक बैनर तले सभी विपक्षी सांसद जो है वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और सभी प्रदर्शन करते हुए एसआईआर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और आज क्या कुछ खास रहने वाला है संसद की कार्यवाही के दौरान, हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियां लेकर। आंचल, आज जो 13वां दिन है, अब तक बहुत ही हंगामे भरा रहा है संसद, क्या जानकारी मिल रही है? एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा हो सकता है और किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार का घेराव करते हुए नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए 13वां दिन है और 13 दिन जो है लगातार हंगामे की भेंट चढ़े और ऐसे में देखिए जो किरेन रिजिजू हैं वो लगातार इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो सब किसी भी बिल को लाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, केवल हंगामा कर रहे हैं। अगर चर्चा करेंगे तो हम बड़ी आसानी से किसी भी बिल को चर्चा करके लाया जा सकता है, पास कराया जा सकता है। नया खेल बिल है, देखिए उसको लेकर भी कल चर्चा होती हुई दिखाई दी। हालांकि देखिए एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आए, क्योंकि विपक्ष को ये नजर आ रहा है कि आने वाले समय में देखिए बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, कई ऐसे स्टेट है जिनमें चुनाव होना है। और अगर ऐसे में जो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की कठपुतली बनकर प्रवक्ता बन के काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विपक्ष पूरी तरीके से वोटर्स के मामले में असंतुष्ट है। उनका ये आरोप है कि बिहार में भी जो 65 लाख वोट काटे गए हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हालांकि देखिए बीजेपी के तमाम सांसद हैं जो बिहार से हैं वो इस बात को लेकर चैलेंज कर रहे हैं कि अगर 65 लाख वोट जो काटे गए हैं उनमें से अगर कुछ गलत है तो हम चैलेंज करते हैं आप संसद में उन आंकड़ों को रखिए और हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है, जिस भी विषय को विपक्ष उठाता है, तो फिर आखिरकार एक मुद्दे को पकड़कर विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए जनता का जो टैक्स का पैसा है, अगर बात करें तो पर मिनट के हिसाब से लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और ऐसे में अगर 13 दिन जो है वो ऐसे ही बीत गए, यानी कि आप सोचिए कितने करोड़ का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है, ना ही कोई बिल पारित हो पाया है। और सदन इसीलिए चलाया जाता है जिससे जनता के हित में कोई मुद्दे उठाए जा सके, बिल का रूप लेके उसको लागू किया जा सके, जिससे समाज का, जनता का, देश का भला हो। बिल्कुल आंचल, एक बात ये देख सकते हैं क्या एसआईआर का मुद्दा ये जो लगातार विपक्ष उठा रहा है और बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, हमने अक्सर देखा है कि विपक्ष को जब पता होता है कि अब आगे कोई पैतरा नहीं चलेगा तो वो सारा ठिकरा ईवीएम पे फोड़ देता है। क्या एसआईआर को भी एक तरीके से दूसरा ईवीएम का ऑप्शन बनाया जा रहा है कि अगर आने वाले समय में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ सकता है तो वो ये कह दे कि एसआईआर करवाया गया था, 65 लाख लोगों का नाम काटा गया था, इसलिए हम चुनाव हार गए? बिल्कुल, देखिए ये दूसरा ही एक तरीका है, क्योंकि चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर रहा है विपक्ष। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर बनाने की भी कोशिश हो रही है कि अगर वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात कहेंगे तो चुनाव आयोग शायद इस बात को लेकर प्रेशर में आ जाए। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि चुनाव जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। अगर विपक्ष के कुछ दल चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो दूसरी तरफ देखिए जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं रुकेगा। और बात रही एसआईआर की, तो देखिए एसआईआर एक चुनाव से पहले जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हमेशा से चलती आई है। क्योंकि जब चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट चेक करता है तो ये भी देखता है कि भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यहाँ से वोट कट गया, और क्योंकि उन लोगों के वोट जो है वो 2 जगह हुआ करते थे, यानी कि कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखता है तो वहां भी उनका वोट हुआ करता था, और अगर वो शहर में बस गए तो वहां भी उनका वोट बन गया। तो जाहिर सी बात है कि एक जगह से उनका वोट जरूर कटेगा। अगर कोई मृतक इंसान है तो उसका वोट भी काटा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक संशोधन जो चुनाव से पहले इन सूचियों में होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हमेशा से चलती आई है। लेकिन हाँ,
इस बार एसआईआर को लेकर खास करके एक पहलू जरूर इसमें ऐड किया गया है कि अगर कोई घुसपैठिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, जाहिर सी बात है आंचल, कई ऐसे घुसपैठिए हैं, कई ऐसे हैं रोहिंग्या की भी अगर हम बात करें, बांग्लादेशी की बात करें तो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल तमाम जानकारियों के लिए।